देख रहे हैं एनएनसी कोचिंग सेंटर में धीरे धीरे हम 24 फरवरी तक जो है समस्त वीडियो जो है आपको भेज देंगे। 23 फरवरी तक हम आपको पूरा कक्षा 10 का सिलेबस समझा देंगे। और अगर आपने एनएनसी कोचिंग सेंटर के सारे वीडियो को देखे हैं तो हमें लगता है कि आप कहीं ना कहीं से अगर आपकी रेटिंग अच्छी है, आप लेख अच्छा लिख लेते हैं, तो फिर आपको 80+ नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। और आने वाले समय में जितने भी बच्चों ने जो है देखे हैं, समझे हैं, उनको उतने ही नंबर प्राप्त हुए हैं। उन्हीं के प्रैक्टिकल या यूँ कहें कि टेस्ट के आधार पर ही जो है ये वीडियो हम बना रहे हैं और आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आप धीरे धीरे इसको समझेंगे। तो चलिए आज हम आपको छंद जो है समझा देते हैं, जो मात्रा की दृष्टि से जो है बहुत ही थोड़ा सा टफ मामला रहता है, परंतु आप छंद को आसानी से समझ सकते हैं। बस थोड़ा सा वर्णों का ज्ञान ही बहुत कुछ होता है। अगर आपको सही क्रम में छोटा बड़ा जिसको हम ये कहें कि वर्णमाला का ज्ञान हो जाए, स्वर और मात्राओं का सही ज्ञान हो जाए, तो आपको छंद आराम से समझ में आ सकता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं छंद। तो यहाँ पे जो मैंने शब्द लिख रखा है छंद, छंद जो है वो छंद शास्त्र बना और वो पहली बार किसी वेद में लिखा तो हमें ऋग्वेद में है। और इसका लेख जो है और इसके आचार्य कौन है? आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का जनक माना जाता है। तो ये प्रश्न हमें लगता है कि हायर क्लासों में बन सकता है, कक्षा 10 में दिया है, कहीं कहीं बुकों में अगर बनता है कि छंद शास्त्र के लेखक, तो वही आचार्य पिंगल को टिक कर देना है। उसके बाद कक्षा 10 NCERT में छंद 2 है। कक्षा 10 में जो यूपी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं बच्चे, उनमें रोला और सोरठा है। रोला और सोरठा का ही जो है और यही जो है प्रश्न बहुविकल्पी बनेंगे। यहाँ से हम लोग जब थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। फिर मैंने लिख रखा है छंद के प्रकार, कहीं कहीं पे 4 भी है लेकिन हमने मेन रख रखे हैं मात्रिक, वर्णिक और मुक्त। तो हम लोग मात्रिक वाला पढ़ने जा रहे हैं ना कक्षा 10 में, तो मात्रिक वाला हमें सही तरीके से देखना है। तो हमने लिखा रोला, अब मैंने लिखा रोला। रोला कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि रोला किस प्रकार का छंद है, सम है, विषम है, अर्ध सम है या सम मात्रिक है। तो आपको ध्यान रखना है, रोला हमने लिख रखा है सम मात्रिक छंद है। तो रोला कैसा छंद है? तो सम मात्रिक छंद है। परिभाषा देख लो इसमें कि रोला छंद में 4 चरण होते हैं। पूछ लेगा रोला छंद में कितने चरण होते हैं, तो भैया 4 चरण होते हैं। तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अब ये पूछ सकता है कि रोला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 20, 22, 24। तो आप कहाँ जाएंगे? 24 पे लगाएंगे। फिर उसमें पूछेगा तथा 11 और 13 पर यति होती है। ये पूछ सकता है कि कितनी मात्राओं पर यति होती है, तो आप लगा देंगे भैया 11 और 13 पर यति होती है। ये तो परिभाषा हो गई। अब उदाहरण मैंने लिखा है कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी और निज बल से बल मेत विधर्मी मुगल कुराजी। अब ये मुगल वाला ना, तो आपने कक्षा 10 में एक पाठ पढ़ा होगा, जैसे ममता पढ़ा जयशंकर प्रसाद का, वहां पे भी जो है पढ़ने को मिलता है मुगल शब्द है। तो ये तो बेसिक आगे हम लोग देखेंगे, फिलहाल यहाँ देखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसमें मात्राएं जो है अंकित करना है। मात्राएं कैसे? मात्राएं हो सकता है कि पेपर में सीधे सीधे उदाहरण आ जाए और आपसे पूछ ले कि निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो छंद तो तब पता चलेगा जब आपको मात्राओं का ज्ञान होगा, आप मात्राएं अंकित कर पाते होंगे। अन्यथा आप कैसे परिभाषा पढ़ लो भैया, सब कुछ जान गए, ये सब कुछ पता है लेकिन अब मात्राएं नहीं लगाना पता है, तो कैसे जान जाओगे कि भैया ये कौन सा छंद है। तो हम छोटा सा एक प्रयास करे दे रहे हैं, क्योंकि समय को देखते हुए और इस तरीके का थोड़ा सा अभाव है, इस वजह से जो है हम प्रयास करते हैं आपको समझाने का, मात्राओं को भी। मात्रा सीखने के लिए वर्णमाला यानी कि वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। अब वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर हो गए 3 स्वर, वर्णमाला के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर के 3 भेद हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो हम लोग यहाँ पे हमने 2 शब्द लिखे स्वर में, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। हास्य स्वर में 4 वर्ण हैं, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि ऋषि। और ये लघु। लघु क्या है? लघु मतलब एक मात्रा है। इसका संकेत क्या है? एक। मतलब जो हम एक संबोधन के तरीके से, संकेत की तरीके से खींचेंगे, वो एक मात्रा जो है उसकी 1 में गिनती होगी। अब दीर्घ होता है कि बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ। ये जो शब्द है 7, ये गुरु है। इसका संकेत चिन्ह क्या है? अंग्रेजी का अक्षर यस।
ये सही समझ लीजिए। आप इसको जहां पे हम खींचेंगे वहां आप दो मात्राएं गिनोगे, जहां हम एक संकेत खींचेंगे इस तरीके से आई के रूप में, अंग्रेजी के आई के रूप में, उसे आप एक काउंट करेंगे। ऐसे विभिन्न प्रकार के वर्णों में जैसे संयुक्ताक्षर हैं, उनके अर्ध व्यंजन है, व्यंजन तो सभी अर्ध व्यंजन है, लेकिन जब कोई उसमें मात्रा मिल जाती है तभी वो पूरा बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अनुस्वर से, इसे हंस लिखा। अब हंस क्या है, अनुनासिक वाला, अनुस्वर वाले गुरु माने जाएंगे। जहां पे अनुस्वर की मात्रा है वो गुरु माने जाएंगे, अर्थात वहां दो मात्राएं दिखानी होगी। और जहां चंद्र बिंदु है, जैसे हमने लिखा हसी, हसी, अब यहाँ देखो हाँ पे चंद्र बिंदु की मात्रा है तो उसको लघु गिनेंगे, अर्थात एक गिनेंगे। ऐसी बहुत सी जो है वर्णमाला में त्रुटियां आपसे छूट जाएंगी जो हम आपको नहीं बता पा रहे हैं समय के अभाव के कारण, क्योंकि पेपर 24 फरवरी को होना है। और अगर आप समस्त मतलब पूरा विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं क्या क्या त्रुटियां रहेंगी तो वो भी वीडियो हमारे पास है, हम आपको भेज देंगे। फिलहाल अभी आप कक्षा 10 को संभालिए। अब इस पे हम मात्राएं चढ़ाते हैं, जैसे हमने लिखा जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी। अब इसमें मात्रा चढ़ाना, हमें पता करना है कि इसमें कौन सा छंद है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जीती, जा में जो है कौन सी मात्रा है, आपने देखा कि भैया सब बड़ी ई की मात्रा है। तो बड़ी ई की मात्रा क्या है, गुरु है, यानी कि एक यश का संकेत है। तो हमने यहाँ पे लिखा है देखो 2। फिर यहाँ पर भी ता में बड़ी की मात्रा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर की मात्रा है तो 2। यहाँ पर भी ता में दीर्घ स्वर की मात्रा है 2। यहाँ देखो हा में क्या है, छोटा ऊ की मात्रा है लघु, तो 2। अब ये सीधे सीधे दीर्घ स्वर है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। उसके बाद जा में छोटी की मात्रा है तो 1। अब हो में आधा अर्ध व्यंजन भी है, पर क्या करना है यहाँ पे 2। यहाँ ना में भी 2, क्योंकि ए क्या है, दीर्घ का संकेत है। भा में आ मतलब दीर्घ है तो इसका संकेत 2। फिर देखो 1, फिर 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पर 2, क्योंकि जा में बड़ी की मात्रा है और बड़ी दीर्घ है, दीर्घ का संकेत ये है। अब एक बार काउंट करके देख लो। तो ये हमने क्या कहा था, जहां पर यश का संकेत है वहां 2 है तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 1 9, 9 2 11, 12, 2 13, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 19, 20 और 20 और 2 22 और 22 और 2 24। क्या भैया दिक्कत है, आसानी से आप समझ जाओगे। बस आपको दीर्घ और स्वर का ज्ञान होना चाहिए। थोड़ा सा संयुक्ताक्षर देख लीजिए, अनुस्वर देख लीजिए, चंद्र बिंदु वाली देख लीजिए। कभी कभी रा की भी मात्रा जो है बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, जैसे पादेन माँ है, पादेन है, रेप वाली है, और इस तरीके की जो मात्राएं थोड़ा सा आप किताब में जाके देख लीजिए। हमें समय है मिल रहा होता तो हम पूरा बता देते हैं आपको, लेकिन जितना हम अब इसी तरीके से आपने एक और लिख रखी, निजबल से बल मेटे विधर्मी मुगल कुराजी। अब इस पे मात्रा चढ़ाइए आप खुद अपनी कॉपी पर लिख करके। इस मात्रा के आधार से जो लघु है उसका संकेत समझ लीजिए, जो दीर्घ मात्रा है उसका संकेत समझ लीजिए और लगाइए। थोड़ी बहुत त्रुटि होगी बाद में समझ में आने लगता है। तो चलिए मैंने आपको रोला समझा दिया। आप एक पंक्ति पे हमने जो है चढ़ा दी मात्राएं और एक पर आप करके देख लीजिए तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे माँ में रा की मात्रा लगी है, पीछे ऋषि की, तो आपको संकेत देख लो क्या है, लेकिन बड़ी ई की भी मात्रा है तो भैया बड़ी ई की भी मात्रा है, और सीधे सीधे माँ है, एक व्यंजन है, अर्ध व्यंजन है तो 2 ले लेना। अब आसानी से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं सोरठा। सोरठा कैसा छंद है, तो सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। जैसे यहाँ पर मैंने समझाया था कि रोला कैसा छंद है, तो सममात्रिक छंद है। तो सोरठा कैसा छंद है, तो अर्ध सममात्रिक छंद है। और इसकी परिभाषा देख लो, सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे, सीधी सी बात 2024 में यही पूछा कि भैया पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं, तो भैया 11-11 बस। या ऐसे पूछा था दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं तो 13-13। तो इसको रटेंगे कि सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं, इसके पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं।
देखो दूसरे और चौथे ये सम है तो सम में विषम है तो 13 याद रखो। अब पहले और तीसरा, पहला और तीसरा विषम है तो विषम में विषम है। बस आराम से आप देख ले। फिर उदाहरण देखो लिखा, जो सुमिरति सिद्धि होए गणनायक करिबर वदन और करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब ये पंक्ति तो पढ़ने में बड़ा आनंद आ रहा, लेकिन आनंद पंक्तियों में नहीं, आनंद छिपा है मात्रा में, क्योंकि मात्रा लगाएंगे तभी आप छंद बता पाएंगे, और जब छंद बता पाएंगे तभी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए 1 नंबर प्राप्त होगा। हम पढ़ने से आनंद प्राप्त कर चुके हैं रस में, लेकिन छंद में अगर आनंद को ढूंढा तो 1 नंबर गया। इसीलिए यहाँ ढूंढना है मात्रा, और मात्रा ढूंढने के लिए आपको सही ज्ञान होना चाहिए स्वर और व्यंजन का, यानी कि वर्णमाला का। और वर्णमाला अच्छे अगर तरीके समझना चाहते तो फिर व्याकरण शास्त्र में आप वहां पे जाके पढ़िए, उच्चारण स्थान देखिए अच्छी तरीके से, व्यंजन के कितने भाग होते हैं, स्पर्श व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, अतिरिक्त व्यंजन है, और उसके बाद स्वर के 3 पार्ट मैंने बताए हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, सबकी मात्राएं मैंने समझाई है, लेकिन समय अनुकूल नहीं, इसलिए हम जितना बता पा रहे हैं उतनी कोशिश जारी है मेरी। अब इसमें मात्राएं चढ़ा के देख लेते हैं कि पहले में और तीसरे में 11-11 मात्राएं, तो चढ़ा के गिनेंगे, कोई त्रुटि होगी तो देखेंगे। जैसे जा में ओ की मात्रा भैया 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 दीर्घ है तो 2, सा में छोटा ओ की मात्रा लघु है, माँ में लघु है, फिर ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये भी दीर्घ है, ओ की मात्रा ये भी क्या है, ये भी जो है लघु है। अब आराम से गिन लो तो 2, 2 4, 1 5 6 7 8 9 और 9 10 11 और ये देखो 12 हो गई गलती, 12 हो गई, लेकिन हमें लाना कितनी है 11। तो एक बार फिर से देख लेते हैं काउंट करके। कभी कभी हम लोग गिनते भी हैं, गिनने में भी गलती होती है, लेकिन दोबारा चेक नहीं करते, तो एक बार फिर से देख लो। देखो 2 2 4 1 5 6 7 8 9 और 9 और 3 9 3 12 ही निकल रही। अब कहां पर गलती हुई उसको हम एक बार देखेंगे, कहां पर गलती हुई। देखो जा जो ठीक है, सु ठीक है, यहां पर देखो कितनी बड़ी गलती कर दी, हम लोग जल्दी जल्दी में गलती करते हैं, तो ये गलती हमें जल्दबाजी में नहीं करनी है। हम आसानी से देख लेंगे भैया सा में छोटी ऊ, छोटा ऊ की मात्रा लघु वर्ण है, तो हम लोग यहाँ पे क्या दिखाएंगे 1। अब जो 12 हो रहा था अब वो कितना रह गया 11 रह गया। अब देखो पहले चरण में आ गया भैया, पहले चरण में 11 मात्राएं हो गई। अब हम जरा तीसरे चरण को भी ऐसे चेक करेंगे, 1 2 3। अब कुछ बच्चे के सर जी मात्रा, अरे भैया मात्रा हमको दिख रही मात्रा, मात्रा काहे की है, हाथ की संकेत 1 है। अब यहाँ आ जाओ 1 2, अब देखो 3, यहाँ पे कभी मिलेगी भैया, ये देख लो, ये देख लो। अब एक बार गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, एक कम, कहाँ कम है, यहाँ कम है। देख लो ये जो पादेन वाली रा है, यहाँ 2 मात्रा नहीं दिखाना है, उसका असर इस पे है, यानी कि आगे वाले पर। अब गिनो 1 2 3 4 4 2 6 6 7 8 9 10 11। अब देख लो भैया पहले चरण में 11, तीसरे चरण में 11। अब कुछ काम तुम भी तो करोगे, पहले और तीसरे चरण में 11 आ सकती है, तो क्या दूसरे और चौथे चरण में 13 नहीं आ सकती है। तो चलिए आप इस वीडियो के माध्यम से पंक्तियां नोट कीजिए अपनी कॉपी पर और मात्रा चढ़ाइए, और अगर मात्रा आपकी सटीक बैठती है और आपने कुछ सीखा है तो कमेंट के माध्यम से जो है पहुंचाने का प्रयास करना, ताकि हम भी आपके लिए और बेहतर कर सके। जय हिंद, जय भारत।